और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती है, मुझे सिर्फ फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। सर उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगे। और सर एक मनीष दुबे से कमांडर है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास में पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। पति अपने खून पसीने की कमाई से अपने पत्नी को एसडीएम बनाता है और वहीं एसडीएम पत्नी अब उस पति से तलाक लेना चाहती है। बाकी उस पति का आरोप है कि उसकी एसडीएम पत्नी अपने नए प्रेमी संग मिल करके इसकी हत्या करना चाहती है। बाकी यह सुन करके आप अचानक से रुक ही गए होंगे, तो अब बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। बाकी उससे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। इस खबर में मैं आगे आपसे बताऊं तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के झलावा गांव का आलोक मौर्य, जो 2009 में पंचायती राज विभाग के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में सिलेक्ट होता है और वहां पे वह काम करता है। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का व्यवहारिक मतलब यह समझिए कि सफाई कर्मी का काम करता है। और 1 सालों के बाद यानी कि 2010 में बनारस के चिरैया गांव की रहने वाली ज्योति मौर्य से उसकी शादी होती है और शादी होने के बाद पति पत्नी के बीच में रिश्ते ठीक ठाक चलते हैं। और कभी पत्नी ने आलोक मौर्य यानी अपने पति से यह कहती है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, आगे मैं कुछ करना चाहती हूँ। इस पर आलोक मौर्य अपने गांव से निकल करके अपनी पत्नी को प्रयागराज में लेकर के आते हैं और प्रयागराज में पत्नी पढ़ती है, आलोक कमाते हैं और आलोक कमा करके अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं। आगे आपको बताएं कि 2015 के स्टेट पीसीएस में फॉर्म भरती हैं, ज्योति मौर्य सिलेक्ट हो जाती हैं। यह भी बताएं कि उनका 16वां रैंक आता है और वह पहली बार में जाकर के एसडीएम बन जाती हैं। एसडीएम जब वह 2016 में बन जाती है, यानी कि शादी के बाद पत्नी एसडीएम बन जाती है। आलोक अभी भी पंचायती राज विभाग में स्वास्थ्य कर्मी हैं। नौकरी करते हुए जब 5 से 7 साल और गुजरते हैं, आलोक किसी दिन अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए उनके सरकारी आवास पे जाने का योजना बनाते हैं और फिर जब निकलते हैं अपनी एसडीएम पत्नी से मिलने के लिए। आपको यह भी बताएं कि वर्तमान में उनकी एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य अभी वर्तमान में बरेली के सेमखेड़ा शुगर मिल में जीएम पद पर तैनात हैं। जब उनके सरकारी आवास पर उनके पति सरप्राइज देने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर उनके बेडरूम में अपने पत्नी को किसी और के साथ जब आपत्तिजनक स्थिति में देखते हैं तो फिर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां पे तमाम सुरक्षा कर्मियों को यह बताते हैं कि हमारी पत्नी को इस बात का कानो कान तक खबर नहीं होना चाहिए कि हम उससे मिलने के लिए आए हैं। बाकी जब वह अपने ही कदमों से चल करके अपने ही पत्नी के बेडरूम में जाते हैं और जब अपनी पत्नी ज्योति मौर्य यानी एसडीएम साहिबा को जब किसी और के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखते हैं तो फिर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बाहर निकल के सोफे पर गिर जाते हैं और एक पति जो अपने पत्नी से जिस बात का उम्मीद नहीं करता है और जब उसकी पत्नी वैसा कुछ करती है तो उसके माथे और सिर पर और दिल पर क्या गुजरता है, इस उहापोह में वह सोफे पर बैठकर सोचते हैं। आपको बता दें कि कोई भी पति नहीं चाहता है कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध रहे और वहीं कोई भी पत्नी नहीं चाहती है कि उसके पति का कहीं और संबंध रहे। आपको यह भी बताएं कि जो 5 सालों की मेहनत आलोक मौर्य को लगी है अपने पत्नी को एक साधारण गृहिणी से एसडीएम बनाने तक, इसको आप इस बात से समझिए कि आप अपने घर में जब इनपुट देते हैं कि हमको चाय बना के दीजिए या फिर दरवाजे पे कुछ लगाए हैं चाय बनवा दीजिए और फिर आपको आउटपुट में बना हुआ चाय मिल जाता है, इसके बीच का जो प्रोसेसिंग होता है उस स्थिति को अगर आप समझ पा रहे होंगे तो बाकी यह आप समझ पा रहे होंगे कि शादी के बाद किसी पत्नी को 5 सालों तक प्रयागराज जैसे शहर में रह करके और फिर पढ़ा करके पीसीएस अधिकारी बनाना, उसके पीछे संघर्ष का कौन सा कंधा लगा होगा कि जब ज्योति मौर्य जैसे पत्नी एसडीएम तक का सफर तय करती है। बाकी आगे आपको बताएं कि एसडीएम साहिबा के पति आलोक मौर्य यानी कि जब एसडीएम साहिबा अपने नौकरी के दौरान जब रुपयों की उगाही करती हैं और जब आलोक मौर्य रात को फोन पे बात करते थे तो उनसे तमाम बातचीत में इस बात का जिक्र जरूर करते थे कि आज आप कहाँ से कितना लिए हैं और उसका एक डायरी मेंटेन करके रखे हैं। और जब यह घटना को देखते हैं तो वहाँ धूमनगंज थाना क्षेत्र से लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर के सरकार के मुख्य सचिव तक अपना एफआईआर दर्ज करवाते हैं। और वही एसडीएम साहिबा का प्रेमी
जो आपत्तिजनक स्थिति में उनके बेडरूम में पाया गया है, वो दोनों लोग मिलकर के अब इस आलोक मौर्य की हत्या करने की साजिश करने लगते हैं। इस बात की नोटिस और इस बात की FIR आलोक मौर्य ने थाने से लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय तक दिया है। और बाकी जब SDM साहिबा से इस पर बात किया जाता है तो SDM साहिबा कहती हैं कि जब मेरी शादी हुई थी तो आलोक मौर्य के बारे में यह बताया गया था कि यह पंचायती राज विभाग के अधिकारी हैं, और फिर मुझे अब पता लगा कि यह स्वास्थ्यकर्मी है। SDM साहिबा को यह बात जानने के लिए, यह बात समझने के लिए उनको लगभग 5 सालों तक लग गया, और फिर उनको यह नहीं समझ में आया कि एक सफाई कर्मी जो उनको पढ़ाने के लिए या फिर उनको PCS और SDM बनाने तक में जो मेहनत कर रहा है, इस बीच उनको इस बात का पता नहीं लगा कि उनके पति यानी कि आलोक मौर्य सफाई कर्मी हैं। और आगे आपको बताएं कि इसको लेकर के SDM साहिबा ने आलोक सहित उसके परिवार वालों पर दहेज का FIR भी कर दिया है। वह कहती हैं कि मेरे पति आलोक मौर्य ने मेरे WhatsApp चैटिंग का हिस्ट्री हैक किया है और उसको सार्वजनिक कर रहे हैं, बाकी मैं उनसे तलाक लेना चाहती हूँ। बाकी इस खबर को देखिए और सोचिए कि कैसे कोई इंसान अचानक से ऐसे बदल जाता है और कैसे लोग होंगे जिन पर विश्वास किया जाए। इन दोनों सवालों का उत्तर आप जीवन भर हमेशा ही ढूंढते रहे होंगे। ये हर किसी के जीवन में होता है कि किस व्यक्ति पर विश्वास किया जाए, वैसे व्यक्ति की तलाश किया जाता है, और कैसे कोई व्यक्ति इस तरह से अचानक से बदल जाता है, इस बात को लेकर के चिंता भी जताई जाती है। जिस बात की चिंता की जाती है और जिस बात की चिंता जताई जाती है, उनमें से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की यह कहानी और खबर आपको तो हैरान कर ही रहा होगा। बाकी इस खबर को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कहूंगा कि चाणक्य कहते हैं कि कभी भी किसी महिला से अगर आपको प्रेम करना है तो आप हमेशा से अपनी माता यानी कि महिला के रूप में अपनी माता जी से ही प्रेम करिए, चूंकि आपके माता के अलावा महिलाओं में कोई आपका नहीं हो सकता है। चाणक्य आगे अपने नीति में लिखते हैं कि महिलाएं हमेशा शौर्य को पूजती है, यानी कि उसका व्यवहारिक मतलब आप यह समझिए कि आज जिसके पास बुलेट है महिलाएं उसको पसंद करती है, तो कभी किसी के गले में अगर सोने का चैन है तो उसको वह पसंद आता है। बाकी अगर कोई लड़का जिम जाता है, उसका बॉडी शॉडी अगर ठीक है तो महिलाएं उसको भी पसंद करती हैं। मोटे तौर पर चाणक्य का कहना है कि महिलाएं हमेशा से शौर्य को पूजती हैं, और अगर पुरुषों को किसी महिला से प्रेम करना ही है तो उसको पहले ही अपने माता जी से करना चाहिए, बाकी कोई महिलाएं आपकी नहीं हो सकती है। जरा सोचिए कि कोई एक पति जो शादी के बाद से अपने पत्नी को 5 सालों तक अपनी खून पसीने की कमाई से अपनी पत्नी को पढ़ने का पैसा भेजता है, पढ़वाता है, कोचिंग ढूंढता है, और फिर उसकी तैयारी करवा करके एक PCS अधिकारी और SDM बनाने तक का जो सफ़र है वह कितना संघर्षमय रहा होगा। और यह भी सोचिए कि जब वह पत्नी SDM बन जाती है तो उसका लव मैरिज और उसका अफेयर कैसे शुरू हो जाता है, और जब शुरू भी हो जाता है तो वह अपने पति से तलाक भी चाहती है और अपने अफेयर वाले प्रेमी के साथ मिलकर के अपने इसी पति को मारने की साजिश भी करती है, जो पति कभी उसको SDM बनाने में अपना कंधा लगाया है। बाकी यह भी बात सोचिए कि जो पति अपने पत्नी को सरप्राइज देने के लिए गया हो और फिर अपने पत्नी के कमरे में जाए और उस बेडरूम में अपने ही पत्नी को किसी आपत्तिजनक स्थिति में देखे, तो फिर उस पति के दिलो दिमाग पर क्या गुजरेगी, उसके कलेजे पर क्या गुजरेगी। बाकी यही कहानी है आलोक मौर्य की और ज्योति मौर्य की। ये कोई आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य पति पत्नी की पहली कहानी नहीं है, और ज्योति मौर्य ऐसी कोई पहली SDM नहीं है। ऐसी UPSC PPSC के तमाम तैयारी करने वाले दंपतियों को आप देखेंगे तो ऐसी बहुत से महिलाएं होती हैं जिनको जब कभी कोई पुरुष मदद करके आगे बढ़ाता है तो फिर वो आगे ही बढ़ जाती है। हालांकि इसका रिवर्स भी हो सकता है, जब कोई महिला किसी लड़के को अपना समर्थन दे करके, सहयोग करके, अगर संघर्ष करके किसी सरकारी नौकरी या बड़े अधिकारी बना देती है तो यह भी संभव होता है, और यह भी होता है कि वह लड़का, वह पुरुष भी बदल जाता है। बाकी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के झलावा का आलोक मौर्य और वहीं बनारस की चिड़िया गांव के रहने वाली ज्योति मौर्य के बीच की यही कहानी है। बाकी इस खबर को लेकर के, बाकी ज्योति मौर्य को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, इस वीडियो और इस खबर को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।